स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का। समस्तीपुर में जन अधिकार पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर समस्तीपुर में बैलगाड़ी मार्च निकालते नजर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी के युवा परिषद के जिलाध्यक्ष अर्जुन यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। यह जुलूस धर्मपुर दादपुर से निकलकर शहर के सभी प्रमुख इलाके से गुजरा, जिसमें युवाओं ने खास तौर से शिरकत की। गरीब जनता पर जुर्म करना बंद, छात्रों के साथ जुर्म करना बंद करो। मार्च निकाले हैं ईश्वरशाही सरकार के खिलाफ। ये जनता पर जुर्म कर रही है, इतना डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर देख रहे हैं। और एसटीईटी छात्रों के साथ जो पटना में कल सत्र हुआ है, जो छात्र 8231 जो छात्र पास किए, रोस्टर में नाम आया था, उनके साथ भी जुर्म किया जा रहा है। हम जानना चाह रहे हैं, जब इतना नाम 85 से 31 आया तो उतना बच्चा पास किया, उसके बावजूद भी जब बच्चे रोड पर उतर रहे थे, ये बच्चा आए कहाँ से? ये सरकार जो है मनमानी कर रही है। डीजल पेट्रोल का रेट कितना आकाश पे चढ़ा हुआ है और ये सरकार मनमानी कर रही है। इसलिए हम लोग आज बैलगाड़ी टेम्पू मार्च निकाले हैं डीजल पेट्रोल के रेट के विरोध में और गैस सिलेंडर के विरोध में। गरीब जनता पर जुर्म करना बंद, छात्रों के साथ जुर्म करना बंद करो। तो वहीं देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ बुधवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से बैलगाड़ी और टमटम पर सवार होकर निकले और शहर का भ्रमण किया। बैलगाड़ी टमटम यात्रा में शामिल पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कार्यक्रम का नेतृत्व जन अधिकार युवा परिषद के जिलाध्यक्ष अरुण यादव ने किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष यादव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत हर रोज बढ़ रही है, जिसका असर यह हुआ है कि महंगाई भी बेलगाम हो गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को आम लोगों की परेशानी की चिंता नहीं है। वहीं जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा कि 2 महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में 32 बार इजाफा हुआ है, लेकिन देश के पीएम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बढ़ती कीमत के लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य द्वारा तेल की कीमत से अधिक उस पर टैक्स वसूली की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर खास करके महंगाई डीजल पेट्रोल चरम सीमा पे है, जिसके महंगाई के कारण आज हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। खास करके देख लीजिए कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम लोग टेमटम और बैलगाड़ी से आंदोलन कर रहे हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल 100 टका लीटर है और 95 रुपया डीजल हो चुका है। जब वही सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वही मुख्यमंत्री था गुजरात का नरेंद्र मोदी साहब, जो वह बोलते थे कि पेट्रोल डीजल का रेट कम होता है और मैं सत्ता पर हूं, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मैं पेट्रोल डीजल का रेट को कम कर सकता हूं। और ये आज जो है वो खुद देश का प्रधानमंत्री हो चुके हैं और प्रधानमंत्री हैं, और वो खास करके पेट्रोल डीजल का रेट को कम क्यों नहीं कर रहे हैं। जो वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ जहां पूरे बिहार में आज सीपीआई ने प्रदर्शन किया, तो वहीं शेखपुरा में सीपीआई का प्रदर्शन बिल्कुल हटके दिखा। दरअसल सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड स्थित कार्यानंद भवन से सर पर गैस सिलेंडर लेकर चांदनी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पर आकर पीएम मोदी का पुतला फूका है। साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं सीपीआई के जिला मंत्री प्रभात कुमार पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने घर घर गैस उपलब्ध कराने की बात कही थी और सिलेंडर भी दिए, लेकिन गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की गई। साथ ही पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के मामलों को गिनाते हुए जिला मंत्री ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जल्द ही अगर सरकार स्वास्थ्य और महंगाई पर विचार नहीं करेगी तो पूरे बिहार में सीपीआई के कार्यकर्ता गोलबंद होकर आंदोलन करेंगे।
पूरे देश के अंदर महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम वाम दल 16 जून से 30 जून तक लगातार पखवाड़ा मनाते हुए नरेंद्र मोदी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ी है। पूरे देश के अंदर महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम वाम दल 16 जून से 30 जून तक लगातार पखवाड़ा मनाते हुए नरेंद्र मोदी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ी है। लातेहार में जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह के निर्देशानुसार महुआ डांड मंडल अध्यक्ष शंभू प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत रामपुर नदी छठ घाट से की गई है। वहीं रामपुर बिरसा चौक के साथ कई जगहों पर प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान शंभू प्रसाद ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग करने से लोगों में कई तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है। लोग प्लास्टिक का उपयोग ना करें और लोग इस अभियान को सफल बनाने के लिए और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करें। साथ ही इस कार्यक्रम में लातेहार जिला उपाध्यक्ष भानु प्रसाद, राजेश प्रसाद के साथ और भी लोग मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग छठ घाट रामपुर में जलाशय के समीप जो है प्लास्टिक मुक्त अभियान का शुरुआत किए हैं, क्योंकि भारत मोदी जी का ये सपना है कि प्लास्टिक मुक्त भारत हम लोग अभियान रखें और हमेशा यह कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि यहीं से शुभारंभ हम लोग प्लास्टिक मुक्त अभियान के कर रहे हैं, जो सारा बाजार में हम लोग करेंगे, पूरा क्षेत्र में करेंगे और भारत प्लास्टिक मुक्त का ये अभियान हम लोग सफल बनाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोविड से मृतक परिवारों को मुआवजा देने का यह आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केंद्र सरकार कोविड से मृतक परिवारों को मुआवजा दे, सरकार खुद से तय करे कि मुआवजे की राशि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र ने कहा था कि वो मुआवजा नहीं दे सकते, लेकिन इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि राशि खुद केंद्र सरकार तय करे कि आखिर कितना मुआवजा कोरोना से मृतक परिवारों को दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार को कोविड से मृतक परिवार को मुआवजा देना होगा। केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दरअसल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मुआवजे को लेकर कहा गया था और इसी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सरकार खुद से तय करे मुआवजे की राशि, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार कोविड से मृतक परिवारों को मुआवजा दे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर राज्य से वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हैं। नवीन, क्या अपडेट है, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या फैसला? देखिए, निश्चित तौर पे एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि जो भी कोरोना से पीड़ित है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, 4-4 लाख उनके परिजनों को दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा केंद्र सरकार की ओर से दायर की गई थी आदेश, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी राशि दे पाना संभव नहीं है जी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को अब कोरोना से मरने वाले परिवार को मुआवजा देना होगा। राशि केंद्र सरकार खुद तय करे, कम से कम ही सही, लेकिन जो भी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, जो पीड़ित परिवार है, उनको कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जाए। इस पूरे मामले में 6 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार को दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो केंद्र सरकार की जो इकाई है, वो तय करें कि वो राशि कितनी देगी परिवारों को, लेकिन राशि उसको देना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, जब वैक्सीनेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि जब आप 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखे हैं अपने बजट में, तो आपको मुफ्त वैक्सीनेशन देना होगा। हालांकि इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई तो उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात कही। लेकिन अब जब
ये पूरे मसले को जिस तरीके से आप देखें आदत, तो निश्चित तौर पे अगर अब केंद्र सरकार कोरोना पीड़ित जो परिवार है जिनकी मृत्यु हुई है जी नवीन, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल की ये जो सेकंड वेव थी खासतौर पर, इसमें कई घर तो ऐसे थे जहां पर पूरा परिवार ही उजड़ गया, कई घर ऐसे थे जहां पर कोरोना से कोई एक या फिर दो लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है केंद्र सरकार को, यानी कि कोरोना से अगर किसी घर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो क्या उस परिवार को भी मुआवजा दिया जाएगा, या फिर कई परिवार ऐसे भी थे जो पूरे के पूरे ही उजड़ गए इस कोरोना के चलते, तो क्या ऐसे परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा? क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि कोविड-19 के जो पीड़ित हैं उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसी पर मुआवजा देने का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए तो दूसरी पर नहीं, तो यह पूरी तरह से गलत होगा। ये तर्क केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया था। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी संसाधनों की एक सीमा होती है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अगर इस तरह के मुआवजा दिया जाए तो गत वर्ष 2000 पूरे वर्ष की अगर बात करें तो 2021-22 के लिए राज्य जो आपदा राहत कोष है उसके लिए आवंटित राशि तकरीबन 22,184 करोड़ रुपए इस मर्द में खर्च हो जाएंगे। तो अब ऐसे में इससे महामारी के खिलाफ जो लड़ाई में उपयोग होने वाली जो सामग्री है उसके खरीदारी में जो है कम से कम राशि प्रभावित होगी। तो 4 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि है वो राज्य सरकारों को वित्तीय सामर्थ्य से परे है। पहले से ही राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के वित्त पर जो है भारी दबाव है। तो ये पूरा मसला है एक, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से बातें रखी गई थी, लेकिन जो कोरोना को आपदा घोषित किया गया है। तो ऐसे में जब कोरोना को आपदा घोषित किया गया है तो इस कोरोना के कारण जिनकी भी मृत्यु हुई है, जो परिवार उजड़ गए हैं, जिनको अब देखने वाला कोई नहीं है, जिन पर आर्थिक स्थिति से निपटने वाला कोई नहीं है, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जाए। लेकिन अभी पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिया है कि आप तय करें कि राशि कितनी देंगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, लेकिन एक तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि कम ही सही लेकिन कम से कम लोगों को आर्थिक सहयोग मिले। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र मुआवजा की राशि जो है तय करे और 6 हफ्तों के भीतर राज्य सरकार को निर्देश दे। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है, कई लोगों की मौत कोरोना से हुई है लेकिन वजह कोरोना नहीं दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त अस्पतालों में लग रहा है। तो राज्य सरकार को ये भी निर्देश है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है उसको सरल करें। कोर्ट ने जो आज जो फैसला दिया है निश्चित तौर पे ये अहम फैसला है, और जिनकी भी मौत कोरोना से हुई है केंद्र सरकार उनके परिवार को मुआवजा दे, ये स्पष्ट है। मुआवजा की राशि केंद्र सरकार तय करे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके बाद केंद्र सरकार अपने तरफ से क्या कुछ करती है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार के वकील हैं गौरव बंसल और नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर आपका। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि मुआवजे की राशि तय करे कितनी होनी है, लेकिन मुआवजा दिया जाए कोरोना से मृतक परिवार को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।